जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम रियली वेरी सॉरी। वो एक्चुअली मैंने एज यूजुअल वो डू नॉट डिस्टर्ब जो है वो करना मतलब बंद कर दिया। मैं भूल गई थी उसको सिलेक्ट करना। सो कैसे हैं आप सब लोग? सभी को जय गुरु जी। और आज है 10 तारीख। सो सबसे पहले जिनका 10 दिसंबर को बर्थडे है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। एंड भैया इतने सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं लेकिन मेरे को जय गुरु जी तो एक भी नहीं आया। क्या बात है आज आज थक गए हो सारे जय गुरु जी करने से? सभी को जय गुरु जी। अरे कमाल है यार, जय गुरु जी कौन बोलेगा? क्या हो गया है? या मैंने कोई वो तो नहीं आउट कर दिया सेटिंग? मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा जय गुरु जी लिखा हुआ। ओके, मैं वही कहूँ मुझे सेटिंग ही नहीं दिख रही। क्या चक्कर है भाई? वाह जी वाह। हाय सतविंदर दीदी, जय गुरु जी। सरिता जी, राधा कश्यप जी, जय गुरु जी। प्रदीप जी, उमराव चांद, क्या नाम है। जय गुरु जी। सो कैसे हैं आप सब लोग? गुरु जी ब्लेस यू ऑल। एंड होपफुली जिन जिन का बर्थडे है बहुत अच्छा बीता होएगा क्योंकि बहुत स्पेशल डे होता है। एंड आज हमारी क्यूट सी सिस्टर क्या नाम था, पिंकी एंड सचिन, दोनों की एनिवर्सरी है। सो उनको बहुत सारी इतनी 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 सारी ब्लेसिंग्स। एंड रेणु शर्मा आंटी को बहुत सारी शुभकामनाएं उनकी छोटी सिस्टर एंड जीजू की एनिवर्सरी की। गुरु जी बहुत ब्लेस करें। एंड पिंकी बिल्कुल घबराना नहीं है, पापा आपके जल्दी ठीक होकर आएंगे। एंड कहते ना कि खुशियां मनाने के लिए तो कोई भी दिन कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। सो जब वो आ जाएंगे घर, आप सब लोग बहुत अच्छे से एनिवर्सरी उनके साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। एंड आई विश कि गुरुजी महाराज आपको बहुत प्यारा सा नोना सा क्यूट सा बाबू दें आपकी एनिवर्सरी के गिफ्ट में। एंड एज यूजल हमारा गुरु परिवार बहुत अच्छा और बहुत स्पेशल है हम सबके लिए। और उनकी ब्लेसिंग्स हम सबके लिए बहुत 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 स्पेशल होती है, इनफैक्ट मायने रखती हैं। और आज कहते ना कि जब मैं सही मायने में ये सोच रही होती हूँ ना कि नहीं नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज कुछ नहीं, तो गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा टास्क, एक ऐसी चीज, एक ऐसा मैसेज भेजते हैं कि फिर ये लगता है कि नहीं यार, मेरे अपनों की जो खुशी है, मेरे अपनों की जो बातें हैं, उनके लिए जो खुशी है ना वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही आज बहुत सारी बातें करेंगे। और उससे पहले एक बार हम सारी की सारी जो मेरी बहनें हैं, मेरी प्यारी सी स्वीट सिस्टर्स जो ऑलवेज मेरा वेट करती हैं कि कब 10 o'clock हो और कब हम सब लोग मिलें, सो उनके आने का वेट करते हैं। और उसके बाद हम आज कुछ स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि गुरुजी अगर कोई इंडिकेशन देते हैं और एक जैसे मैसेजेस जब 2-4 कलेक्टिव मैसेज हो जाते हैं ना, फिर ये लगता है कि शायद ये गुरुजी सीरियसली चाहते हैं कि हम ऐसे या इस टॉपिक के ऊपर बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको ना गुरुजी के दर्शन कराती हूँ। देखो मुझे गुरुजी के बहुत ब्यूटीफुल स्वरूप मिले हैं। देखो मैं आप लोगों के लिए स्वरूप बनवा रही थी एंड गुरुजी खुद मेरे पास आए हैं। आज येलो डे है, थर्सडे, एंड येलो चोले में गुरुजी मेरे पास आए हैं। एंड एक ये मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्वरूप है ना। सो गुरुजी ब्लेस यू। एंड देखो गुरुजी ये प्यारे प्यारे से स्वरूप किसके पास जाते हैं वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होंगी। बट आ चुके हैं जिन्होंने येलो छोले वाला मांगा था उनके लिए भी आ गए गुरुजी, व्हाइट छोले में भी आ गए और रेड में तो ऑलरेडी आए हुए हैं ना। सो गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करें सभी को। लव यू गुरुजी। सो गुरुजी इतने प्यारे हैं और इतना प्यारा उन्होंने गुरुजी का परिवार बनाया है, आपके मेरे हम सबके साथ वो हर पलंग संग सहाय रहते हैं। इतनी ब्यूटीफुल फैमिली गुरुजी ने दी है ना आप लोगों के रूप में कि मतलब क्या बताऊं सीरियसली। और बहुत सारी, मैं आपको सीरियसली बताऊं, कई बार मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी पता नहीं क्या एक असीम कृपा, एक अजीब सी शक्ति, एक अजीब सा सुरूर हो जाता है कि जब ये भाव होता है, ये लगता है, वो टाइम आता है कि गुरुजी अपने अपनों के लिए ना हमेशा खड़ा कर देते हैं। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी
और मेरी मम्मा अक्सर मुझे बोल देती है, क्योंकि अब देखो कहते हैं ना कि माँ के आगे तो बच्चा हमेशा ऐसा ही स्लो ही साउंड करता है ना जैसा वो होता है। तो मेरी मम्मी कहती है जब लाइव में बैठी होती है तो बड़ी गर्जना वाली आवाज होती है तेरी, मेरे से बात करनी होती है तो रो पिट की आवाज आ जाती है, जैसे कि पता नहीं कितनी सदियों की बीमार है। तो एक्चुअली क्या होता है कि माओ के आगे तो ना बच्चा बहुत ही, यानी गुरुजी के पास, और वो कहते हैं पापा के साथ तो वैसे ही लाड होता है लेकिन माँ के साथ एक डिफरेंट लाड होता है, माँ के सामने बच्चा अपनी कोई भी चीज छुपाता नहीं है ना। अगर वो दुख में होता है तो वो एकदम से सडनली ऐसे वो कर देता है, और क्यों क्यों पर्दा करना है, माँ बाप के साथ कैसा पर्दा, जैसे है वैसे दिखेंगे, है ना। और आज गुरुजी ने ऐसे टॉपिक्स दिए हैं, और कहीं ना कहीं पता है क्या है, मैं ये सोचती हूँ कि शायद पता नहीं रिकैप्चुलेट कराते हैं हम लोगों की लाइफ को। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और कई चीजें हम सोचते हैं, मन के अंदर भाव होते हैं। और एक मुझे ना मतलब दो तरह की चीजें मेरे को आज याद आ रही हैं, जो मुझे लगता है कि हम जो कहते हैं ना कि किसी भी चीज का एक ग्राउंड बनाना बहुत जरूरी होता है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के चलते हैं कि हमें ना मतलब बहुत मतलब दो तरीकों से कहते हैं कि ये ना, एक लोग तो पैसे के पीछे भागते रहते हैं कि यार मेरे बच्चों के लिए सोचना है, मेरे आने वाले फ्यूचर क्या होगा, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे बच्चे होंगे, मेरे पोते पोते होंगे, उनके लिए पैसा इकट्ठा करना। और एक इंसान ये सोच के चलता है, निकम्मा झल्ला मेरे जैसा, जो ये सोचता है कि कल का क्या सोचना है, कि कल क्या होगा, आज के अंदर जीते हैं, आज के बारे में देखते हैं। यार आप लोगों के ना आज कुछ प्रॉब्लम है, ये मैसेजेस ना मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है लेकिन यहाँ मैसेज शो नहीं हो रहे। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि रीना दीदी तो आते ही विश करती है, रीना हांडा, मेरे को पता है, एंड मेरी और भी बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन यहाँ पर ना बहुत कुछ ही मैसेजेस दिख रहे हैं। आज पता नहीं कोई इश्यू हो गया क्या, आई डोंट नो, मेरे से कोई बटन वटन प्रेस हो गया लगता है। तो अच्छा एक काम करते हैं, 5 मिनट के लिए ना मेरा भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, एक बार आप सारे जय गुरु जी लिखो, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे कोई इशू है क्या, मैसेजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, और आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना। एक बार सारे फटाफट से जय गुरु जी लिखो, जय गुरु जी। नेहा मदान प्रवीण जी का मैसेज दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, उसके अलावा मुझे कोई जय गुरु जी कोई मैसेज नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ओके, जय गुरु जी। चलो खैर, तो मैं ना वो चीज आपसे शेयर करती हूँ कि हम लोग ना कई बार ये चीजें सोचते रहते हैं कि आने वाला बच्चों का फ्यूचर क्या होएगा, ब्राइट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत पैसा कमाना है, बहुत कुछ करना है। तो एक बार दो लोगों के बीच में ना आपसी कहते हैं ना, एक गुरु के दो शिष्य होते हैं और दोनों के बीच में ना आपसी वो हो जाती है। एक बंदा कहता है कि जो है एक तो फकीरों जैसा जीवन व्यतीत करना चाहता है, वो कहता है कि मेरे को तो वो रसक बिरागी होते हैं ना, जैसे फकीर टाइप का जीवन वो कहता है कि मेरे को पसंद है, वो वैसा जीना लाइक करता है। और एक इंसान कहता है कि नहीं यार, मुझे तो कहते ना विलासतापूर्ण ऐसा जीवन चाहिए। तो वो कहते हैं कि कौन सा इंसान सही है, मुझे आप ये बताओ। तो गुरुजी कहते हैं कि आपको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको ना एक छोटा सा एक काम बोलूंगा, वो आपको करना होगा, और उसके काम को करने के बाद आपको आपका अपना आंसर स्वयं से मिल जाएगा। तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। तो यू नो अब गुरुजी क्या करते हैं, दोनों बच्चों को, जो दोनों उनके शिष्य होते हैं, दोनों को एक एक ना झोला पकड़ाते हैं, थैला पकड़ाते हैं। एक थैला तो बिल्कुल 100% खाली होता है, और एक थैले के अंदर खाने पीने की सामग्री होती है, जैसे फ्रूट्स, मान लो चपाती, वट एवर इट इज, कुछ भी आप मान लो। तो वो सारी चीजें, एक को भरा हुआ थैला देते हैं गुरुजी और एक को खाली थैला देते हैं। अब होता क्या है कि गुरुजी उनको भेजते हैं, कहते हैं जाओ और अपना अभी जाओ और शाम को मेरे पास आना और अपने अपने थैलों के साथ आना। तो जिसको खाली थैला देते हैं ना, उनको वो बोलते हैं कि तू जहां जहां जाएगा, जो जो चीज तुझे बहुत यूजफुल दिखाई देगी ना, मतलब अच्छी चीज जो तुझे लगे कि भी मुझे ये चीज ले लेनी चाहिए, तो वो चीजों को उठाना, पूरे रास्ते में जाना, और रास्ते में जो ऐसी चीजें मिले ना जो आपको लगता है कि मेरे पास होनी चाहिए, मैं इसको उठा सकता हूँ, उसको उठाना और थैले में भर लेना। और जो दूसरा होता है ना, जो कहता है ना कि मुझे तो फकीरों वाली जिंदगी चाहिए,
तो उनको कहते हैं कि ये थैला भरा हुआ तुमको दिया। और फकीर क्या होते हैं, फकीरों का काम होता है जो उनके पास होता है वो दुनिया को देते चले जाते हैं। फकीर को वो नहीं होता कि कल क्या होएगा, कल के लिए बचा लू एंड ऑल दैट। तो वो कहते हैं कि ये जो थैला भर करके दिया ना, ये आपको मैंने पूरा भर के दे दिया है। अब इस थैले से रास्ते में जो भी आपको इंसान मिले, जिसको आपको लगता हो कि इनको रिक्वायरमेंट है, इनको जरूरत है, उनको वो खाने की सामग्री उनके उसके अनुसार जो है ना आप उनको देते जाना। और आखिर में रात को मेरे पास आकर के मुझे यहाँ मिलना। ठीक है, अब वो बात वो उसको कह देते हैं एंड उसके बाद में वो दोनों के लोग चले जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो फकीर होता है ना, उसके पास तो गुरुजी ने जैसे कि उसको कहा था कि तेरे को खाने की सामग्री मैंने भर के दे दी है थैली में, जैसा जैसा व्यक्ति मिलेगा उसको उनके अनुसार देते रहना। जिसको जितनी जरूरत है उसको वो देते रहना। एंड जो दूसरा व्यक्ति है उसको उन्होंने ये बोला था कि जो अच्छी अच्छी चीजें तुझे लगती हैं वो आप उठाते चले जाना। बहुत ध्यान से समझने वाली स्टोरी है। इस स्टोरी के बाद मैं आपके उस आंसर पे आऊंगी जो क्वेश्चन मेरी एक क्यूट सी ब्यूटीफुल सी सिस्टर ने मुझसे किया है, जो कि मुझसे मैं मानती हूँ उम्र में मुझसे 10 साल छोटी है। तो 10 साल छोटी है तो बट ऑब्वियस छोटी बहन ही हो गई, और छोटी बहनें तो बेटियों के समान होती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूंगी वो तुझे समझ में आएगा। हो सकता है तुझे मुझसे गुस्सा भी हो जाए कि दीदी ने क्या बात बोली है, लेकिन बताऊंगी थोड़ी देर के बाद जो मैंने उस चीज को कहते ना कि अपना दिमाग लगा करके ही तो मैं बताऊंगी ना, जो मेरी सोच मेरी समझ कहती है। लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ वो दोनों व्यक्ति चलते हुए चले जाते हैं, चाहते हैं जाते हैं। तो जो हमारे वो व्यक्ति थे जो फकीरों की टाइप जिंदगी जीना चाहते थे, धीरे धीरे रास्ते में कभी कोई आया कभी कोई आया, थोड़ा थोड़ा सामान उनको खाने का वो डिस्ट्रीब्यूट करते गए एंड अंत में उनका झोला बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, और जो व्यक्ति जो कहते ना कि मतलब जिसको बहुत ये था कि शान और शौकत के साथ जीना एंड ऑल दैट, मुझे पैसा कमाना है, ये वो ये, उस व्यक्ति को क्या होता है कि रास्ते में वो चलता है, उसको पहले एक सोने की ईंट मिलती है, वो अपने थैले में डालता है। जैसे कि उसको गुरुजी ने कहा था कि थैले में डाल लेना, बड़ा खुश होता है, अरे यार मुझे तो सोने की ईंट मिली है। 10 कदम और आगे चलता है, फिर एक सोने की ईंट मिलती है, वो फिर उठाता है और थैले के अंदर डाल लेता है। और फिर वो 20 कदम आगे चलता है, ऐसे करके रास्ता जो उसने क्रॉस करना होता है। तो रास्ते में चलते चलते उसको फिर एक सोने की ईंट मिलती है, थोड़ी देर बाद फिर एक सोने की ईंट मिलती है। मिलता क्या है, सोने की ईंटें मिलती चली जाती हैं और उसका जो थैला होता है वो इतना भारी हो जाता है कि वो उस बोझ को ही नहीं उठा पाता। और धीरे धीरे, पहले तो स्पीडली चल रहा होता है, फिर और धीरे चलता है, फिर और धीरे चलता है क्योंकि वजन बढ़ जाता है, फिर और धीरे चलता है एंड अंत में एक टाइम ऐसा आता है कि वो गुरुजी के पास पहुंच भी नहीं पाता। और बीच रास्ते में ही उसकी टाई टाई फिस हो जाती है कि यार मैं तो थक गया, इतनी भारी भारी सोने की ईंटें उसने रख ली कि उन्हीं का वजन उससे सहन नहीं होता। और जो फकीरी वाली जिंदगी जीना चाहते थे वो अपना अच्छे से हंसते खेलते मस्त मौला, और कहते ना कि अंत में बिल्कुल खाली हाथ, कि उनके पास अब कुछ नहीं है, बहुत सफर बहुत इजी बहुत आसान हो जाता है। तो वो ऐसे जाते हैं और गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या होता है, वो गुरुजी उनको बताते हैं कि ऐसा ही होता है हमारा जीवन। हम सारी जिंदगी ना बस यही सोचते रहते हैं कि हम ये कमा ले, हम ये भी इकट्ठा कर ले, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। उसमें क्या होता है, हमारा बोझ के तले इतना पैसा तो बहुत आ जाता है हमारे पास, लेकिन हमारे पास वो शक्ति ही नहीं रहती कि उस समय में हम उस पैसे के माध्यम से कुछ एंजॉय कर सके, अपनी जिंदगी को जी सकें। और जो बिल्कुल खाली हाथ आता है तो ये इसलिए है क्योंकि जो एक एज आती है ना, लाइक जैसे 60+ एज में जब हम आते हैं तो लोग हमारे से ये नहीं पूछते कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, वो ये पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, आपके बच्चे कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो अंत के लिए हम अपना आज क्यों खराब कर रहे हैं। सिर्फ उतना हमें रखना चाहिए कि जितना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इतना नहीं कि पैसे के पीछे भागते चले जाओ और हमारे रिश्ते जो हैं वो हमसे छूटते चले जाते हैं। सो ऐसा भी लग्जरी लाइफ सबको चाहिए होती है, लेकिन इतनी भी नहीं, क्योंकि कितनी मर्जी पैसा हो, कितनी मर्जी लग्जरी लाइफ आप जीना चाहें, बट अगर आपका स्वास्थ्य ही काम नहीं आ रहा, आपका स्वास्थ्य ही साथ नहीं दे रहा,
आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ के अंदर। तो पैसे के पीछे भागना छोड़िए। एंड ये जो टाइम है, आपने कभी आज आप जिन्होंने जेठा अंकल का सत्संग सुना होगा, उन्होंने बहुत, अगर जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना होगा, आज मैं जो आज के सत्संग से उनके बारे में डिस्कस करते हुए चलूंगी। जिन्होंने जेठा अंकल का सत्संग सुना होगा उनके सत्संग पे हम बात करेंगे। जिन्होंने रघुवीर अंकल का सत्संग सुना होगा, इससे पता भी चलेगा कि किस किस ने सुना है। सो यार क्या है ये, आज मुझे कमेंट्स क्यों नहीं शो हो रहे, पता ही नहीं क्या है। मैं आप लोगों के सीरियसली रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगी इस तरीके से, तो अगर मुझे कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है रुचि। तो किस किस ने सुना था पहले मुझे बताओ जेठा अंकल का सत्संग, किस किस ने आशा दीदी का सत्संग सुना, किसने रघुवीर अंकल का सत्संग सुना। उसके माध्यम से आज आप ही के सवालों के जवाब इन सत्संग के माध्यम से आपको देते हुए चलेंगे। और ये पता भी चलेगा कि किस किस ने बहुत ध्यान से डीपली उन सत्संग को सुना और अमल कितने लोग करते हैं, राइट। ठीक है, तो आपने सुना होगा जेठा अंकल कह रहे थे गुरुजी महाराज ने बोला दोनों बच्चों को, भाटिया अंकल की बिटिया को और जेठा अंकल के बेटे को, कि भी ये लो पकड़ो लड्डू का प्रसाद उन्होंने मंगाया और उन्होंने 2 लड्डू उसको दिए और उनको दिए और उनको कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर फिर भी अगर आप अपने रिचुअल्स के हिसाब से अगर फेरे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन फेरों के अंदर, उस शादी के अंदर सिर्फ 50 लोग होंगे, 25 लोग आपकी तरफ से और 25 लोग भाटिया अंकल की तरफ से। तो अगर हम सोच करके देखें तो जो आज की शादियां हो रही हैं, शायद गुरुजी महाराज की वो ब्लेसिंग्स हैं इन बच्चों के ऊपर, ये गुरुजी के मुताबिक शादियां हो रही हैं कि 25 गुरुजी ने कहा था जेठा अंकल की फैमिली के मेंबर्स होंगे एंड 25 मेंबर्स ही होंगे भाटिया अंकल की फैमिली के। ठीक है, टोटल 50। और अगर आज तो आज की जो शादियां हैं वो शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स इन बच्चों पे ज्यादा है कि वो गुरुजी के मुताबिक हो रहे हैं कि 50%, मतलब सिर्फ 50 लोग अलाउड है। और आप अगर सोचो, कई लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, ये क्या हो गया क्या हो गया, तो ये कुछ नहीं हुआ है, इसको घबराने की जरूरत नहीं, इसको खुश होने की जरूरत है। क्योंकि मानकर चलो गुरुजी ने तो पहले ही बताया था कि 50 लोगों के अंदर शादी करना, एंड गुरुजी उन 50 लोगों के अंदर आपकी शादी करा रहे हैं। तो सोचो गुरु परिवार के लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, अगर हम इन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत कहते हैं वेस्टेज ऑफ मनी होती है, जब हम इतना इतना पैसा उड़ाते हैं अननेसेसरी के फालतू के खर्चों में, तो वो बहुत एक वेस्टेज है। तो बहुत सी चीजें गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी के तरीके से, और गुरुजी जैसे चाहते थे, जैसे वो बताते थे, सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा हो रहा है। तो सोचो हम गुरु लोक में सही मायने में अब आए हैं। ये जो टाइम चल रहा है, ये जो पीरियड चल रहा है, कि ये पीरियड बड़े बड़े सत्संग नहीं हो रहे, जैसे गुरुजी कहते थे कि छोटे छोटे सत्संग कीता करो, गिने चुने लोगों के कम संगत वाले सत्संग करो और मानसिक रूप से रब से कनेक्ट हो जाओ। तो वही बात है। एक मैंने मैसेज देखा था, सीरियसली बड़ा प्यारा मैसेज था कि कहते कि कोरोना कहता है कि मैंने आपके मंदिर बंद करवा दिए, आपके पास लोगों का आना बंद करा दिया, गुरुजी के पास संगत का आना बंद करा दिया। और गुरुजी कहते हैं कि देख ले, तूने संगत का आना क्या बंद कराया, मैंने हर घर के अंदर अपना सत्संग भवन बना दिया। बिल्कुल ये गुरुजी के अकॉर्डिंग, गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी के बताए हुए नियम कायदे कानूनों के हिसाब से मेरे को लगता है कि ये बहुत लकी टाइम है। जो बच्चे इन दिनों में जिनकी शादियां हो रही है वो बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं। सोचो गुरुजी महाराज स्वयं आकर आपकी शादी करा रहे हैं, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कम लोग हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनफैक्ट कम लोगों के अंदर ना ज्यादा एंजॉयमेंट होती है कि हम हर एक रिश्ते को पूरा टाइम दे पाते हैं। एंड ऐसे ही अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अब मैं जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो ऐसे मैसेजेस हैं और ऐसी चीजें, ऐसी स्टोरीज हैं। स्टोरी नहीं, एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर चले तो वो रियल मायने में रियल लाइफ की स्टोरी है, हर किसी की है। एंड पता नहीं क्यों गुरुजी ने आज ये मैसेजेस वाला सिलसिला बंद कर दिया, कि शायद गुरुजी चाहते हैं कि फ्लो में जो गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला है मैं उसी के हिसाब से आप लोग के साथ शेयर करूं, और मैं देख ही ना सकूं कि कोई क्या कमेंट कर रहे क्या नहीं कर रहा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सबसे पहले, कि इससे पहले कि मैं वो स्टार्ट करूं और उस टॉपिक पे आऊं, तो प्लीज आप सब लोग अपनी सत्संग शेयरिंग की सेवा को स्टार्ट कीजिए। आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इसको, कि ज्यादा से ज्यादा संगत कनेक्ट हो सके। एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिनके वो मैसेजेस है, स्पेशली वो बच्चे मेरे, तो ये चीज है, आप सभी लोग इसको शेयर कीजिए। उसके बाद हम सत्संग स्टार्ट करते हैं।
मतलब ये नेटवर्क क्यों जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। मेरा फोन हैवी तो नहीं हो गया इतने सारे वो चीजें ले लेकर। हाय, आंखों से तो ऐसे लग रहा है जैसे मृदुला आ गई है। मृदुला, जय गुरु जी। तो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स पूरे गुरु परिवार के साथ। एंड सबसे पहले तो मैंने जैसे कि बोला कि रेनू शर्मा हमारी आंटी है लखनऊ में, जिनकी सिस्टर की और जीजू की आज एनिवर्सरी है, 10th एनिवर्सरी। एंड गुरु जी मेहर करें उन दोनों बच्चों के ऊपर, उनको बहुत सारी खुशियां दे। एंड ये जो 10th एनिवर्सरी है उसकी ब्लेसिंग्स में गुरु जी उनको कहते ना कि जो भी होता है गुरु जी कहते थे कि मैं थोड़े कर्म कटवा रहे होंगे, और पता नहीं क्या खुशी क्या दुख क्या तकलीफें भाग्य में लिखी होती हैं। शायद वो पल, आपके दुखों वाले पल कट के छट के वो बादल और आपकी झोली में गुरुजी महाराज नन्ना मुन्ना सा प्यारा बेबी आपको दें। ऐसी मेरी विशेष है आप दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे भाई बहन जो होते हैं वो बिल्कुल सच में बच्चों के समान होते हैं। ये फीलिंग्स की बात है, कोई समझे या ना समझे। सो गुरुजी ब्लेस यू ऑल। एंड मैं मेरे को एक मैसेज आया था, जैसे कि मैंने बताया कि कहते कि कुदरती बात है, देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये भाव होता है सबका अपना अपना। बाकी ये बिल्कुल मत समझना जो भी लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं कि जो मेरे साथ यहाँ जुड़ा हुआ है मैं कोई पार्शलिटी करके उसकी साइड लेकर के बात करूंगी। मैं वो बात करती हूँ जो मेरे मन को भाती है, जो मेरे समझ में आती है। क्योंकि रियल मायने में एक्चुअली जो भाई बहन होते हैं या माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को गलत रास्ते से हटाते हैं। वो अगर कोई बात ऐसी होती है जिसमें लगता है कि गलती अगर हमारे बच्चे की है तो अपने बच्चे को भी समझाते हैं। और इसलिए बुरा नहीं मानना है, क्योंकि माथा देख के टीका लगाना तो मैंने कभी जिंदगी में सीखा नहीं है। और इससे पहले कि मैं वो बात स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं एक छोटा सा ध्यान आप लोगों का कन्वर्ट करते हुए ये उस चीज के ऊपर लेकर के जाऊंगी। और वो क्यों कह रही हूं, इसलिए ताकि आपको वो चीजें याद आए कि मैं डेली आपसे क्या क्या डिस्कस करती हूँ। और उसके बाद भी अगर हम अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा भी बचपना दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर मुझे लगता है कि शायद हम एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं है, या फिर हम ये कह लो कि हम ध्यान से इन चीजों को सुनते नहीं है, बस ये सोचते हैं मनोरंजन के लिए कि भाई मेरे को एक फेस, एक चेहरा, एक दिख रहा है। तो अगर हम सत्संग के माध्यम से जुड़ते हैं या हम कुछ भी हम ये कॉन्वर्सेशन करते हैं, अगर हम यहाँ जुड़ते एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए। और अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी गलती होती है। तो ऐसा ही एक मैसेज मेरे पास में एक स्वीट सी सिस्टर का मेरी का आया है, जो तकरीबन मेरे साथ मेरे से ऑलमोस्ट 10 ईयर्स छोटी है। एंड उसकी जो प्रॉब्लम है जनरली हम हर तरीके से शेयर करेंगे। उसको प्रॉब्लम है कि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। एंड क्योंकि पेरेंट्स उसके बचपन में ही, वो 4 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स चले गए थे। एंड उसके बाद मतलब दोनों ही माता पिता, और उसका कोई भाई बहन नहीं है। एंड उसकी कहते कि अपने मामा मामी ने उसकी शादी करी। और जब कहते ना बच्चा जब दूसरों के हाथ में होता है, लाइक अपने पेरेंट्स के हाथ में नहीं होता, तो अगर वो एक्चुअली में कोई, मेरे हिसाब से कहते हैं मामा, मामा में 2 माँ होती है और कोई मामा कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के साथ गलत हो या वो दुख भरी जिंदगी जिए। और जो आपको मान लो इतने सालों से आपको पाल पोस कर बड़ा करता आ रहा है, तो कुछ तो उनके भी सपने रहे होंगे, कुछ तो उन्होंने भी आपके लिए सोचा ही होगा। वो जो इतने सालों से आपके साथ कनेक्ट रहे, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, वो आपके दुश्मन नहीं हो सकते। पहली बात तो यह है। हाँ, इतना जरूर है कि सगे माँ बाप, मतलब मान लो अगर मैं ही हूं तो शायद मुझे भी ये हो सकता है ना पता चले, ये कनेक्शन की बात हो, ये आपस में एक कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है कई बार, कि ये आपस के रिश्तों की बात होती है कि कई बार हम अपने सगे बच्चों के साथ में भी उतने फेमिलियर नहीं होते कि हम नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में हमारे बच्चों की रियल खुशी किसके साथ है। ठीक है, तो ये सोचना कि मामा मामी है, उन्होंने हमारी शादी करी है तो उन्होंने बिना सोचे समझे कि मेरी बेटी की खुशी किसमें होगी, या एक बोझ समझ के मेरी शादी कर दिया, सबसे पहले तो ये सोच गलत होती है। क्योंकि अगर उनको आपके साथ में कोई लगाव नहीं होता तो क्या जरूरत थी, वो छोटे से बच्चे को किसी अनाथालय में दे सकते थे। आप समझना मेरी बात को। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई बार हम अपने अपनों को जो हमारे लिए इतना करते हैं और उनके बारे में भी हम गलत तरीके से सोच लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, और मुझे किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है
कि मुझे इतना लेना देना है कि जो मेरे भाई बहन है अगर वो परेशान है तो हम कहीं ना कहीं एज अ सिस्टर एज अ ब्रदर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, उनके बारे में उनकी खुशियों के बारे में उनको सही राह दिखा सके। तो उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आपको दिमाग से ये चीज निकालनी होगी कि मामा मामी ने जानबूझ करके ऐसे शादी करा दी और उन्होंने नहीं सोचा कि मेरी खुशी इसमें है या नहीं है, या मुझे ये व्यक्ति वो लड़का वो पसंद है या नहीं है। क्योंकि उनको क्या पता, या तो आप उनको बताते कि अगर आपकी कोई पसंद है। पहली चीज तो ये है, तो अपने दिमाग से ये चीज को बिल्कुल बाहर निकालो, क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं है, वो मामा मामी नहीं है, आपके माता पिता है। पहली चीज, ठीक है। सेकेंड चीज आती है कि आपको जैसे कि आपने बताया कि मैं बिल्कुल क्योंकि देखो मेरे को छल कपट तो आता नहीं और स्टोरियां क्रिएट करनी मेरे को ऐसे आती नहीं। हाँ, मैं आपसे रियल बात करूंगी आपकी क्वेश्चंस को देख करके, क्योंकि फायदा तो तब कहते हैं ना कि डॉक्टर को अगर हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तो डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करेगा। और अगर आपने डॉक्टर को बताया है कि मुझे फीवर है तो दवाई वो फीवर की देगा, वो कोल्ड की नहीं दे सकता। तो इसलिए अगर मैं कोई और बात कह करके आपको समझाऊंगी तो वो शायद आपको समझ ना आए। और क्योंकि ये पूरा भरा पूरा परिवार है, इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों के बीच में एक भाव की बात होती है। आज तो गुरुजी ने कुछ ऐसा कर रखा है कि मुझे किसी के मैसेजेस भी दिखाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि जिसके लिए मैं कर रही हूँ वो भी मुझे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। कभी तो हमें कभी तो हमें हर तरफ पॉजिटिविटी दिखती है और कभी नेगेटिविटी, समझ ही नहीं आता। हाँ बिल्कुल, एक मैसेज तो शुक्र है मुझे दिखाई दिया है, पता नहीं आज तो मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे। एंड मुझे ये भी नहीं पता कि जिनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ वो मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे, वो इस समय जुड़े हुए नहीं, क्योंकि मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे। कौन कौन जुड़ा है ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें भी कोई गुरुजी का राज, कोई मर्जी होगी उनकी। तो जैसे कि मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि एक जगह थी जहां पे पॉक्यूपाइंस रहते थे और वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि मतलब अब जो है तूफान आ जाएगा और आप सब लोग अपने अपने उन्होंने सोचा कि हम सब कुछ पैक करते हैं और यहाँ से पैक करके हम किसी और जगह पर चले जाते थे। लेकिन इससे पहले कि वो कहीं और जाते, तूफान आ जाता है और पॉक्यूपाइंस के पास सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं इसको भी मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी। उनके पास दो ही चीजें होती है कि या तो वो अकेले अकेले रहें और मर जाए, ठिठुर ठिठुर के ठंड के मारे मर जाए, या फिर हाँ वो सब एक दूसरे के साथ ऐसे मतलब जुड़ जुड़ के खड़े हों और अपने आप को सेव कर लें। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहती हूँ कि जो पॉक्यूपाइंस होते हैं ना, उसका जो बॉडी होती है ना, उन बॉडी के ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं और जैसे ही वो लोग एक दूसरे के साथ जितना जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनको कोई यहां से कटता है कोई वहां से कटता है पॉक्यूपाइंस की वजह से, क्योंकि कांटेदार वो उनका शरीर होता है और वो ब्लड आता है उनको। तो दो ही चीजें होती है, या तो वो ब्लड और दुख महसूस कर ले या फिर वो अकेले अकेले होकर के मर जाए। तो क्या उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक साथ रहें, थोड़ा थोड़ा कष्ट होएगा, किसी को चोट लगेगी, किसी का खून निकलेगा, लेकिन एट लास्ट हम साथ होंगे और हम बच जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से वो पॉक्यूपाइंस जो है ना, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था, उसकी जो बॉडी थी ना वो ऑटोमेटिकली भगवान की दी हुई थी कि जिसके अंदर कांटे थे। लेकिन आप और मैं तो कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि मेरे किसी व्यवहार से किसी को दुख महसूस हो सकता है तो हम अपने व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। मैं मानती हूं कि किसी भी आजकल के, स्पेशली आजकल के बच्चों के लिए मैं मानती हूं कि अगर किसी की फैमिली में हम अपने बच्चों की शादी करने जाते हैं तो मैं इस चीज को 100% आपकी बात को सपोर्ट करती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर हमारे बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, सपोज कि किसी को वो सुना है ना कि फुलवारी सी होती है, वाइट दाग होते हैं, किसी को चेचक के दाग होते हैं। गुरुजी मुझे माफ करना, बट क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो बड़ा ऑब्वियस कि जैसे कि आपने बताया, तो वो जो अगर उनके बॉडी पे वाइट वाइट स्पॉट्स है सपोज, तो वो उनका उसके अंदर कोई दोष नहीं है, वो उस ईश्वर की देन है। वो अपने अंदर वो चेंज नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि अपनी मर्जी से कोई अपने शरीर को खराब नहीं करना चाहता। किसी के फेस पे अगर चेचक के दाग है, कौन चाहता है कि मेरा मुंह खराब हो? मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं मंदिर में सेवा करती हूँ, एक अंकल आते हैं, मुझे गुरुजी माफ करें, मैं बहुत उनको देखती हूँ तो मैं बहुत डर भी जाती हूँ और हर समय उनके लिए प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी क्या इनकी लाइफ होगी। जो लोग सेवादार हैं मंडे के, स्पेशली उन्होंने देखा है उनको कि उनका पूरा मुंह
गुरुजी माफ करें, पूरी जो बॉडी है वो मस्से मस्से बहुत भरे हुए हैं उनके फेस पे, ठीक है। एक आंटी भी ऐसी आती है। तो अब आप ये सोचो कि अगर हम उनसे घृणा करें तो हम पाप के भागी हैं, वो पाप के भागी नहीं है कि वो हमारे पास आ रहे हैं मंदिर में। तो क्योंकि उनको गुरुजी से प्यार है तो वो मंदिर में आ रहे हैं, और उनका अधिकार बनता है गुरुजी के मंदिर में आना, बात को समझना। तो वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको ये शरीर उस ईश्वर ने दिया है, उसके अंदर उनकी कोई गलती नहीं है। अगर वो आपके पास आकर के आपके साथ, आपको उस थाली में, गुरुजी 4 वाली थाली में अगर उनके साथ लंगर कराते हैं, और वो आपके साथ अगर लंगर कर रहे हैं ना, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो गुरुजी ने उनको बिठाया लंगर करने और वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे घृणा करते हो तो आप गुनाहगार हो उस गुरु की नजरों में, क्योंकि उसका वो शरीर उस रब की, ईश्वर की देन है, उसने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है। सो सिर्फ इसलिए मैं मानती हूं कि वो फैमिली की गलती है। अगर आपके जो हस्बैंड है, लाइक उनको इस तरीके की प्रॉब्लम थी जो देख करके आपको बहुत गंदा लगता है, आपको मानती हूँ, मतलब हर लड़की को बहुत, सब अपने अपने नेचर के होते हैं। हम औरों को अगर ऐसे देखे तो शायद हम सोचे कि इनके लिए सेवा भाव, उनके लिए एक सिंपैथी है, लेकिन हम अपनी फैमिली के अंदर जो चीजें देखते हैं तो हमें लगता है यार ये क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया। लेकिन उस क्यों नहीं बताया गया के इस चक्कर में बेटा पूरी जिंदगी स्पॉइल नहीं की जाती। 2 चीजें होती हैं, सिंपल सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या तो बिल्कुल अलग हो जाओ और पहले दिन ही हो जाओ। आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ, ये चीजें आपको नहीं पसंद में आ रही, आप नहीं इस चीज को मैनेज कर पा रहे, तो सीधा बोलते हैं कि भाई मेरे को नहीं रहना है इसके साथ। वो चीज तो समझ में आती है कि आप स्टार्टिंग में हो जाओ, आप एक टाइम के बाद आकर के जो चीज एक बार, मतलब इसको समझने की चीज है, ये कोई दुख मनाने की चीज नहीं है, ये कोई परेशान होने की चीज नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ना ईश्वर की देन होती है और वो उस पर हमारा बस नहीं होता, जो चीज पे हमारा बस ही नहीं है। क्योंकि मैंने फिर एक चीज बोलूंगी, आपको बुरा लग रहा होगा कि यार मैं तो दीदी से अपने लिए बात करी थी और ये मेरे को ही बुरा ठहरा रही है, लेकिन मैं एज अ सिस्टर, एज अ मदर आपको बोल रही हूँ कि उन अंकल का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो देन शरीर वो परमात्मा का दिया हुआ है, उसके अंदर वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, चाह करके भी चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को, आप अपने मन में वो प्यार वाला भाव लाओगे ना, अगर आप उनसे प्यार करोगे ना, आपको ये सब चीजें दिखाई नहीं देंगी। बहुत बेमायने चीजें होती है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ऐसे सोचते रहोगे तो पूरी जिंदगी स्पॉइल कर लोगे, अपनी भी उनकी भी। और दूसरी बात पे आते हैं, अब ये अंकलों के लिए भी है, मतलब अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स नहीं है, सपोज करो वो आपसे शादी करके आ रहा है, बहुत उम्मीदों के साथ आपके घर में आ रहा है, इनफैक्ट ऐसे बच्चे को डबल केयर, डबल प्यार, बहुत सारा प्यार देना चाहिए। जिसके ऑलरेडी माँ बाप नहीं है, उसके फाइनली उसके सास ससुर को चाहिए कि उसको अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करे, बहुत प्यार दे। हस्बैंड को चाहिए उसका हर रिश्ता बने, उसका भाई भी बने, उसका दोस्त भी बने, मतलब उसकी बहन का रोल भी अदा करे। तो हस्बैंड को भी चाहिए कि वो बहुत केयरिंग हो अपनी वाइफ के साथ, ना कि उसको बात बात पे ताने दे, लेकिन फिर भी वही वाली बात होती है कि हम लोग नहीं समझते, ऐसी चीजें ना लाइफ में होती है, हम टॉलरेट नहीं कर पाते। हालांकि ये पर्सनल डिस्कशन के मैटर्स जो है ना नहीं होने चाहिए, लेकिन ठीक है, आपने बड़े हक से बोला। पता नहीं, मैं कई बार सोचती हूँ गुरुजी ने आपने मेरे अंदर क्या देखा कि मुझे ऐसे उलझनों में आप फंसाते हो, या मुझे कभी कभी लगता है कि कोई जानबूझकर तो नहीं ऐसे क्वेश्चंस करता कि मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं क्या थॉट्स रखती हूँ, मैं क्या सोच रखती हूँ, मैं क्या एडवाइस करूंगी। तो मुझे फंसाने के लिए गुरुजी इतना बड़ा आप चक्र चलाते रहते हो। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर हमारे पास कोई बच्चा आया और उसके पेरेंट्स नहीं है, तो बात बात पे उसको ताना देना कि तू कहाँ जाएगी, तेरा तो कोई है ही नहीं, और तू जाना, मैं तो चाहता हूं कि तू जा, तो ये बहुत गलत होता है। ये आप अपने घर की लक्ष्मी का निरादर कर रहे हो। क्योंकि जैसे आपके ऊपर मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ ना, कि आपके अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो वो आपका रोल नहीं है। ऐसे ही अगर किसी के पेरेंट्स चले गए, किसी छोटे से बच्चे के पेरेंट्स चले गए, तो वो उसका दोष नहीं, उसने तो पूरी जिंदगी इस तरीके से इस उम्मीद में काटी होगी कि कब मेरी, अगर मान लो मेरी शादी होगी, मेरे अपने होंगे, मुझे कोई भाई का प्यार मिलेगा, बहन का मिलेगा, दोस्त का मिलेगा, माँ बाप का मिलेगा। तो आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरो, ना कि उनको तानाकशी करो। लेकिन हाँ, फिर भी मैं एक बात, क्योंकि जैसे मैं ये सोचती हूँ कि मैं हमेशा से कहती हूँ ना, सभी को कहती हूँ कि हम अगर ये सोचते हैं कि मेरी बेटी को अच्छा पति मिले, तो हम अपने बच्चे को एक अच्छा पति बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि मेरे बहू बहुत अच्छी है, तो हम अपनी बेटी को एक अच्छी बहू बनना सिखाएं, अपनी बेटी को वो संस्कार दें। तो इसी के तरीके से मैं तो आप ही को कह सकती हूँ, मैं उनको नहीं जानती, मैं उनको नहीं कहूंगी। और
मेरा फर्ज भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको कहूंगी क्योंकि आपने मुझे अप्रोच किया है, तो मैं एज अ सिस्टर आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि बेटा अपनी जिंदगी को आप बहुत अच्छे से, बहुत ही हैप्पीली लाइफ आप कहते हो ना सरवाइव कर सकते हो। गुरु जी की तरफ से इतनी सारी ब्लेसिंग्स होंगी, एक कदम आप आगे बढ़ाकर देखो। और ऐसे सोचते रहोगे पूरी जिंदगी खराब कर लोगे, अपनी भी और उनकी भी। और रही बात इन तानों की, एक बात है, जैसे आपने कहा, मैं अपने ऊपर लेकर के बताती हूँ। मैं बचपन से, इनफैक्ट मेरा क्या, ये सब बच्चों के ऊपर लेकर के बताती हूँ। दो बच्चे होते हैं ना, भाई बहन होते हैं, एक बच्चे के पास में खिलौना होता है, जैसे एक के पास एरोप्लेन है और एक के पास में कार है। और अगर वो एरोप्लेन वाला बच्चा जो है अपने टॉयज अपने छोटे भाई को देता है, जनरली मान लेते हैं सपोज, तो वो देता है, तो और वो ब्रदर जो है उसका, उसको वो चीज नहीं दे रहा होता जो उसको चाहिए, तो उसके मुंह से ना ऐसा निकलेगा, मैं अपना नेचर बताती हूँ कि मान लो मैं हूं, ठीक है, और अब क्योंकि अपने ऊपर लेकर के समझाऊंगी तो समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि मेरे बच्चों को भी पता है कि मेरी मम्मी अब क्या बोलेगी, एक पेट डायलॉग होता है। मान लो मैंने कोई चीज दी है, सपोज आपको मैं दे रही हूँ, आपको मैंने अपनी कोई चीज दे दी, ठीक है, और आपसे मैं कुछ उम्मीद करती हूँ। मैंने मान लो आपको कहा, फर्ज करो जैसे बच्चे ही हैं, सपोज बच्चे को मैंने कहा मेरे को एक गिलास पानी पिला दो, और बच्चे कह रहे हैं कि मैं नहीं दे रहा या नहीं दिया, तो मैं क्या कहूंगी, अच्छा ठीक है, फिर आज के बाद तुमने फ्रेंड्स के साथ जाना होगा ना, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, उसने कोई टॉय किया तो उसने कहा चल मेरा खिलौना वापस कर, ठीक है, और हर बार पेट डायलॉग हो जाता है ये कि तूने ये चीज नहीं करी ना, चल अब मेरा ये खिलौना वापस दे। मैं अपना बताती हूँ, जब मेरे अंदर बहुत बचपना था, मतलब जैसे होता ना कई बार, चलो एक एग्जाम्पल सेट करते हुए बताते हैं। अब मेरे हस्बैंड है मान लो, और वो मेरे, उनको घूमने का शौक नहीं है, उनको कहीं जाने का शौक नहीं है, उनको किसी पार्टीज में और शादियों में या ये रेस्टोरेंट्स में खाना खाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं जाने के लिए मैं बोलूँ मार्केट चलना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है, तो इस इन बिटवीन की बात बताते हैं। फर्ज करो कि मैंने उनको कोई चीज दे दी है ना, जैसे कि फर्ज एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास में पैसे पड़े और मैंने वो पैसे उनको दे दिए, तो अब उनको मैं कह रही हूँ मेरे साथ यहाँ चल लो, वो कह रहे मैं नहीं जा रहा, तो ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर मेरे पैसे वापस करो। एक समझने की बात है, मैंने उनको कहा मेरे को मार्केट तक ले चलो, वो कह रहे मैं नहीं जा रहा, मैं कहा चलो मेरे पैसे वापस करो, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये साइकोलॉजिकल होती है, कि हर एक इंसान में होती है। हम लोग ना कई बारी चीजें एक आदत पड़ जाती है, हमारा एक पेट डायलॉग बन जाता है, जैसे कहते हैं ना पेटेंट है ये तो, कि इसने यही चीज बोलनी है। तो इस तरीके से, अब जैसे मैं आपको कल ही की बात बताऊं, कल कोई बात हो रही थी, मैंने कुछ कहा अपने बेटे को, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तो मेरे बेटे ने पीछे से बोला, कहते मम्मी ने आप कुछ भी नहीं कहना, सीधा ये कहना, अच्छा चलो मेरे सामान वापस करो, चलो मेरे पैसे वापस करो। तो ये मत सोचो, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती या मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपके हस्बैंड किसी बात को लेकर के आपको बार बार तानाकशी करते हैं, तो आप ये ना समझो कि वो आपसे प्यार नहीं करते। तो होता है कई बार किसी की ना एक मेंटल स्टेटस, एक मेंटल कहते हैं सोच, एक समझ, एक ऐसा दिमाग पे वो असर हो जाता है कि हर बात में ऐसा कह देना, जैसे कि ये चीज कि भी आपने ऐसे क्यों करा। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि कहीं घूमने जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने तुझे ये खिलाया था तू वापस कर, मैंने तुझे वो खिलाया था वापस कर। तो लाइफ को ना बहुत इजी बनाओ, उसको इतना मुश्किल, इतना वो उस तरीके से मत बनाओ कि हम उन जंजालों में फंस कर रह जाए और अपनी लाइफ ही खराब कर ले। और दिल से बस यही एक दुआ भी है और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, एक बड़ी बहन होने के नाते, क्योंकि अब 10 साल छोटी हो तो बड़ी ही हुई ना मैं, तो उसके नाते कि प्लीज अपने जिंदगी को ना एक मौका दो। और ये मैं दोनों से, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो दोनों ही बच्चों से, क्योंकि अगर वो 10 साल छोटी है तो ज्यादा नहीं तो 5 साल छोटे तो आप भी होंगे, अगर आप मेरे इस मैसेज को सुन रहे हो तो मेरी दिल से ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी जिंदगी के अंदर उन सब गिले शिकवों को भूल करके आगे बढ़िए और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि 10 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा और आगे भी ऐसे ही रहोगे, तो अपने बच्चों की, क्योंकि एक अपने मैंने एक स्टोरी देखी थी कि हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, वो बाहर है, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, अगर किसी ने देखी हो वीडियो फेसबुक पे, जनरली कई जगह मैंने देखी है। और वाइफ क्या करती है, उस डिप्रेशन में ना वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है और वो टैबलेट्स खा लेती है। अब वो टैबलेट्स जब खाती है तो खाने के बाद वो टैबलेट्स ना
नीचे गिर जाती हैं उसके हाथ से जब सो मतलब मर जाती है। अब वो टैबलेट्स ना ऐसे बिखरी पड़ी हुई हैं, और वो छोटी सी बच्ची है, वो रो रही होती है मम्मा मम्मा करके, लेकिन वो माँ उठती नहीं है। क्यों नहीं उठती है? क्योंकि वो तो मर चुकी है, उसको पता ही नहीं। और बाप जो है वो है ही नहीं घर पर, वो तो बाहर रहता है। वो तो घर होगा तो कुछ पता चलेगा ना उसको, वो तो बाहर रहता है। और वो वहां से मान लो आने के लिए तैयार भी है, ठीक है, लेकिन वो फोन कर रहा होता है, फोन उठाने के लिए माँ जिंदा नहीं होती। छोटी सी बच्ची है, 2 साल की, 2.5 साल के बच्चे को क्या पता है, फोन उठाने की कोशिश करती है, गिर जाता है। और कुछ खाने के लिए कोशिश करती है, दूध की बोतल उठाती है, दूध गिर जाता है, ठीक है। फिर वो रोटी देखने लगती है, और वो रोटी भी उसकी ऐसे हो जाती है जाया, उसको कुछ नहीं दिखता। फ्रिज खोलती है, फ्रिज खुलता है तो उसके अंदर एक छोटा सा, वो जैसे कहते हैं ना कि केक या कुछ वो पड़ा होता है, वो बच्ची खा रही होती है। एंड उसके बाद में क्या होता है ना, कि उस के बाद एक बात को समझने की चीज है। उसके बाद क्या होता है, वो बच्ची माँ के पास आती है, और वो टैबलेट्स उसको दिखाई देती है, तो पूछती है कि मम्मा मैं ये खा लूं, मम्मा मैं ये खा लूं। और माँ तो जवाब देने के लिए है ही नहीं कि बेटा नहीं खानी, क्योंकि उसके लिए वो जैसे कि कहते हैं ना होम्योपैथिक मेडिसिन मीठी मीठी होती है, वो वाइट गोलियां होती है, और वो बच्ची उस गोलियों को खा लेती है। और माँ तो मरती मरती है, वो बच्ची भी मर जाती है। आप कभी सोचो कि उस बच्चे का क्या दोष था। जब वो हस्बैंड आता है तो देखता है उसकी तो दुनिया ही लुट गई है। और ऐसा नहीं होता कि वो हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, सिर्फ ये हमारे सोच समझ का फर्क होता है। मैं हर बार इस चीज के लिए एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा, कि जब कभी दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आए, जब भी आए, एक वो मूवी है ना कभी अलविदा ना कहना, उसको जरूर देखना। और उसका नेगेटिव चीजें ना देखते हो, उसकी पॉजिटिविटी देखो, कि उसके अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही, दो मतलब जोड़े हैं वहां पर, और दोनों ही अपने अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, वो टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को, वो रियलाइज नहीं करा पाते, वो मतलब कहते हैं ना मुंह से बोल नहीं पाते कि भी हाँ भाई मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। और वो गैप करते करते सब कुछ उनका बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे अपने घर को बर्बाद करने के बजाय है कि या तो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, मैं तो क्लियर बोलती हूँ, और नहीं तो जिंदगी को अच्छे से जियो। एक जिंदगी को ना जहन्नुम बना के जीना, एक ऐसे तरीके से जीना कि बच्चे देखें तो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो बच्चों के लिए। वो बेचारों को शादी के नाम से एलर्जी हो जाएगी कि यार ये होता है शादी करके तो करनी ही नहीं है। ये चीजें ना, हम भी ऐसे ही थे, हमने भी वो टाइम स्पेंड किया है। तो मैं आज इस चीज को इस तरीके से बोल सकती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान को ना जिंदगी के अंदर कुछ साल लगते हैं एक दूसरे से एडजस्ट होने में, एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लगता है, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो बच्चों की गलती नहीं होती, सेपरेशंस होते हैं, बच्चे रुल जाते हैं, उन बच्चों का क्या दोष है। तो मैं तो बिल्कुल इन चीजों के बिल्कुल बरखिलाफ हूं। जिंदगी जियो, उसको काटो मत। और क्या हो गया अगर एक प्लस माइनस, ये चीजें तो चलती रहती है ना लाइफ के अंदर, प्लस और माइनस। तो आप कोशिश करो ना, क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आप किसी को पूर्ण समर्पण दोगे, जो मैंने कल स्टोरी सुनाई आपको, अगर आप उसी के ऊपर सोचो कि एक कौन था, जो चंदन की लकड़ियां बेचने वाला एक दुकानदार था, जिसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी, और वो मन में ये इमेजिन करता था कि राजा मरेगा तो मेरी लकड़ियां बिकेंगी। और उसकी वो सोच सामने वाले राजा के मन में ऐसे घर कर जाती है, मतलब वाइब्रेशंस ना पहुंचती है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंचती है। और उसके मन में भी क्या आता है, वो उसको मारने के लिए सोच रहा होता है, तो वो उसके मन में ये भाव आता है कि मैं इसको फांसी की सजा दे दूं। एंड जब वो वहां से चंदन की लकड़ियां ले जा करके, वो उस मंत्री की सूझबूझ थी कि वो उनके पास लेकर के जाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में चेंज करता है। और आज आपने सुना हो तो आशा दीदी ने भी क्या कहा कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सत्संग होना चाहिए, हम एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, लेकिन हम लोग अपनी अपनी फैमिलीज में गिने चुने 4-5 लोगों के साथ भी हम अच्छे से रह नहीं पाते। तो ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत गलत होती है। एंड मेरी दिल से ये दिली तमन्ना है कि गुरुजी इतनी मेहर करे कि गुरुजी के सारे बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, एंड ऐसे टॉपिक्स मेरे सामने तो बिल्कुल ना आए। और मेरे से अगर कोई उम्मीद करता है कि मैं किसी भी गलत बच्चे को क्योंकि मानती हूं आप गलत नहीं हो, लेकिन टाइम ऐसा हो जाता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, गुरुजी के जो बच्चे, मतलब मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आप यहाँ जुड़े हो, आप गुरुजी से जुड़े हो, आप गुरुजी के बच्चे हो, गुरुजी की बेटियां, गुरुजी के बेटे मेरे भाई बहन है। तो मेरे गुरुजी के बच्चे जिंदगी में, वो कहते हैं ना कि हार नहीं मान सकते, वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ करके अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा हंसते कहते, क्योंकि गुरुजी ने तो सिखाया ये। आप गुरुजी से अगर जुड़े हो तो गुरुजी की बातों को, कहते ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम गुरुजी को तो सब मानते हैं लेकिन गुरुजी की कोई नहीं मानता, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मेरे अंदर, और मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुजी ये आप पता है क्या कर रहे हो, वो मुझे खंगाल रहे हैं पूरा। मेरे सामने ऐसी चीजें लाते हैं कि शायद कई बार ऐसा होता है कि मेरी ही जिंदगी मेरे ही सामने खुल करके आती है, और मैं ये सोच रही होती हूँ कि यार ये क्या हो रहा है गुरुजी, ऐसा होता है ना कई बार, और हम क्या करें। लेकिन एक ही बात जानती हूँ कि देखो, कई बार हम अपने छोटे भाई बहनों की वजह से आते हैं, ठीक है ना, कि इनकी इनके साथ कौन शादी करेगा, तो हम अपनी शादी में सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं इनके साथ कौन शादी करेगा, इनको अगर मैं खुश नहीं रहूंगी और मैं इस शादी को तोड़ दूंगी तो मेरे भाई बहनों के साथ कौन शादी करेगा कि इसकी बहन तलाकशुदा है, ठीक है। फिर पहले बहन के लिए ऐसा होता है, फिर भाई के लिए होता है, फिर थोड़े थोड़े इतना टाइम स्पेंड करते करते बच्चे हो जाते हैं, फिर ये होता है कि यार बच्चों के लिए, तो हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो एक बात बताओ, कभी माँ बाप के लिए जी सकते हो, भाई बहन के लिए जी सकते हो, अपने लिए कब जियोगे? अगर वही हम अपने आप को, माइंड को सेट कर लें कि नहीं, हमने गलत चीजों की तरफ ना हो करके, किसी की बुराइयों को ना देख करके, यार कोई ना कोई खूबी तो होएगी। एंड सबसे बड़ी बात, जो प्रैक्टिकल बात, जो मैं अब एट लास्ट ये चीज बोलने वाली हूँ, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ पैसे से या इन सुख सुविधाओं से ही नहीं बना हुआ होता कि हाँ भी आपको बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिल जाए, स्टैंडर्ड मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, कोठियां कारें मिल जाए, और अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए, पैसा मिल जाए। नहीं, आपसी समझ, आपसी प्यार बहुत जरूरी है। और अगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीजें लैक कर रही हैं, वो हमारा रिलेशन को खराब कर रही है, अगर हमारे बीच में वो जो रियल मायने में हस्बैंड वाइफ का एक, कहते हैं ना कि भगवान का बनाया हुआ जो पवित्र रिश्ता है, अगर उस रिश्ते के ऊपर आप पूरे नहीं उतरे, वो सुख आप एक दूसरे को नहीं दे रहे हो, फिर वो रिश्ते बेमायने हो जाते हैं। वो आज नहीं तो कल उन्होंने टूटना ही टूटना है, और नहीं भी टूटेंगे तो अंदर से खत्म हो जाता है। फिर हम ये सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा हस्बैंड मुझे क्यों नहीं रिगार्ड दे रहा, या मेरी वाइफ मुझे क्यों रिगार्ड नहीं दे रही। तो रियल जो आपका मेन चीज है, जो भगवान एक रिश्ते का एक बुनियाद है, जो सबसे बड़ी उस ईश्वर की बनाई हुई देन है, जो एक पवित्र रिश्ता है, उसी रिश्ते को आप खराब कर रहे हो। जब वही रिश्ता ठीक नहीं है ना, तो बाकी आगे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। शब्द कड़वे होंगे लेकिन सत्य है, क्योंकि मुझे तो आदत ही है सच बोलने की। अब बुरा लगे, सही लगे, अच्छा लगे, वो आपकी सोच है। जो मुझे समझ में आया मैंने आपसे कहा, हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो आज तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि अब मैं आप लोगों से बात करूंगी, आप मुझे अपने मैसेजेस भेजो, क्योंकि मुझे तो सीरियसली आज कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आज बड़ी हैरत की बात है कि बिल्कुल ब्लैंक आ रही है स्क्रीन। अगर मुझे कोई 4 गालियां भी दे रहा होगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी कह रहे हैं तू आज एंजॉय कर, तू टेंशन ही ना ले, किसी को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा आज, यू नो। तो आखिर में गुरुजी होता सत्संग ही कंप्लीट हो गया। जो मैं कहना चाहती थी मैसेज मैं देता अपने भैन भरावां नू, तो प्लीज अब तो मुझे दिखा दो कि कोई मैसेज कोई तो आ जाए, मुझे पता तो चले कि मेरे को कोई सुन भी रहे हो आप लोग, मैंने क्या बोला, किसी को समझ भी आ रहा है। सो गुरुजी इतना सारा ब्लेस करें आपको, मुझे हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हम रहें। एंड सच्चाई बात, हर पल ये चीजें कहती हूँ कि जिंदगी के अंदर एक दूसरे को अपना बनाना सीखो, एक दूसरे को देना सीखो, और जब आप दोगे ना तो आपको 4 गुना मिलेगा। जैसे कि मैंने हमेशा से बोला, मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि हम जो किसी को देते हैं ना उसका 4 गुना वापस आता है, चाहे वो खुशियां देते हैं, चाहे वो दुख देते हैं, तकलीफें देते हैं। एंड उससे भी बड़ी बात जो मैंने आज दोपहर को भी आपसे डिस्कस किया, आज का जो टाइम है ना इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली और 90% मैं ये चीजें देख रही हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो रहा है। और कभी हमने सोचा है कि ये चीजें क्यों होती है? हम जितनी टेंशन लेते हैं, क्योंकि जो आप बोल रहे हो या मैं बोल रही हूँ, मैंने एक ही बार बोलना है। अब जो मैं बोल करके जा रही हूँ ना वो तो मैं बोल के चली गई, मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब आपके ऊपर है, आप इसको सोच करके अपने जीवन को सुधारोगे, अच्छा बनाओगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उन बातों को दिमाग पे ले लेके अपने लिए स्ट्रेस लोगे, दुख या तकलीफ फील करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि बोलने वाला ना एक ही बार बोलता है, चाहे वो कड़वा बोलता है, चाहे वो मीठा बोलता है, चाहे वो आपसे प्यार से बात करता है, आपसे दुख से बात करता है, आप पे चिल्लाता है, आपको गुस्सा करता है, वो एक बार करता है।
वो बार बार नहीं करता, वो एक बार करता है। लेकिन आप और मैं ना उन चीजों को बार बार सोचते रहते हैं, और जब हम बार बार सोचते रहते हैं ना, वो जो बार बार सोचना होता है ना, वो दिमाग में कहते ना एक कूड़ा करकट कचरा, हम अपने दिमाग को डस्टबिन बनाकर चलते हैं, वो इतना भरा हुआ होता है। हम कहते हैं कि गुरुजी ब्लेस नहीं कर रहे। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कई बार, वो कहते हैं कि हमें तो इतने साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, आंटी गुरुजी हमें ब्लेस ही नहीं कर रहे, हमें तो ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे। संगत बोलती है पहली बार में मिलता है। अरे ये पात्रता तो देखो ना, पात्र की आपके पास में एक गुरुजी तो आपको पूरा समुद्र है उनके पास देने के लिए खुशियों का, लेकिन आपका बर्तन इतना छोटा सा है, आप छोटी सी कटोरी लेके खड़े हो जाओगे तो गुरुजी क्या देंगे। उससे भी बड़ी बात, आपका बर्तन अगर गंदा है, गंदे बर्तन के अंदर ना तो खाना डाल के दिया जाता है, ना ब्लेसिंग्स दी जाती है, कुछ भी नहीं। क्या गंदे बर्तन में आप खा सकते हो? तो पहले अपने अंदर का भांडा साफ करो, गुरुजी तभी तो कुछ देंगे। हम शब्द बानी सुनते हैं, दिमाग के अंदर से फालतू का कचरा निकालोगे नहीं, शब्द बानी कहाँ से समझ आएगी, कहाँ आपको उनके मीनिंग्स पता चलेंगे, कहाँ आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि गुरुजी आपको क्या शिक्षा देना चाहते हैं। हम सिर्फ गुरुजी को फॉलो कर ले, जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि गुरुजी कहते सी चंगा करो चंगा होता है। तो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, आप तो अच्छा कर सकते हो, वो आपके साथ गलत कर रहा है, उसको गलत करते रहने दो। आप अपनी तरफ से अच्छा करो। जब आप अपनी तरफ से अच्छा करोगे, एक ना दिन हो सकता है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दे। तो हम गुरुजी वाले हैं, हमने तो अपने व्यक्तित्व को देखो, औरों का मुंह लाल देख करके ना अपने मुंह पे थप्पड़ नहीं लगाया जाता, मैं इस बात को मानती हूँ। एंड दूसरी बात मैं ये चीज कहती हूँ कि आप और मैं जो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, सपोज आपका जो व्यक्तित्व है ना वो आपका है, आप अपने हिसाब से अपनी सोच के हिसाब से मूव करोगे। अब लोगों के हिसाब से थोड़ी, उस देखो जिसको जो मिला है ना वो वही बांटता है। अगर आपको सबसे तिरस्कार मिला है, परेशानियां दुख तकलीफें मिली हैं, तो आप वही बांटोगे। हमें मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती, कोई कहता है मेरी बहन है, कोई कहता है मेरा भाई है, मेरा प्यार है, मेरी दीदी है, मेरी माँ है, तो मैं भी आप लोगों को उसी जो प्यार मुझे मिला मैं वही दूंगी। लेकिन बड़प्पन किस में है, जब आपके साथ सब गलत कर रहे हैं, आपको दुख ही दुख दे रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ अच्छा कर रहे हो। मेरा ये मानना, मेरा ये सोचना है, मैं अपने दिल की बात बताऊं, मैं ये सोचती हूँ कि जो इंसान दुख में होता है ना, एटलीस्ट उससे ज्यादा ये चीजें और दुख की वैल्यू कोई समझ नहीं सकता। अगर आपने वो दुख भोगा है ना, तो जो सच्चा अच्छा इंसान होता है ना, वो ये सोचता है कि जो दुख मैंने भोगा है वो कोई और ना भोगे, जो दुख मैंने देखा है वो मेरे बच्चे ना देखे। लेकिन कई जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, मैं उनको मेंटली रिटायर्ड ही कहती हूँ, जो ये सोचते हैं अरे यार मेरी सास ने मुझे दुख दिया, अब मैं अपनी बहू को दूंगी, मेरे पति ने मुझे दुख दिया तो मेरी भाभी को भी मेरे भाई से दुख मिलना चाहिए। तो ये जो होती है ना, ये गंदगी, ये सोच के अंदर जो होती है, ये चीजें निकालनी है। ये चीजों पे नहीं करना हमें। मतलब जो एक व्यक्ति ऐसा होता है ना, वो उल्टा ये सोचता है कि यार मैंने तो दुख भोगा है, मैंने तो कष्ट देखा है, कम से कम मेरे अपने ना वो कष्ट को देखे। तो अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं। मैं हमेशा से बोलती है, मैं स्कूल में भी बच्चों को जब पढ़ाती थी, और जब मीटिंग होती है मंदिर के अंदर, हम ही सेवादार होते हैं सारे के सारे, और कितनी काव काव इतना शोर मचा रहे होते हैं, और कहते क्या होता है, हर बंदा एक दूसरे को कह रहा होता है चुप हो जाओ प्लीज आंटी, चुप हो जाओ प्लीज अंकल, चुप हो जाओ प्लीज आंटी, फोन बंद कर दो अंकल, फोन बंद कर दो। एक्चुअली में क्या होता है, हर बंदा अगर ये सोचे कि मैंने अपने आप को चुप कराना है, हर बंदा सिर्फ अपनी ड्यूटी ले सकता है। आप खुद को सुधार सकते हो, दुनिया को हम नहीं सुधार सकते। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे चुप रहना है, मुझे शोर नहीं मचाना, मुझे नहीं लड़ाई करनी, मुझे किसी को गलत नहीं बोलना, मुझे किसी के दुख की वजह नहीं बनना, मुझे किसी के कहते ना कि उसके चेहरे पे स्माइल चली जाए, किसी के दुख का कारण नहीं बनना, किसी की चिंता का विषय अगर मुझे नहीं बनना, हर बंदा ये सोचेगा तो किसी का घर खराब नहीं होगा, किसी के चेहरे पे दुख नहीं होएगा, तकलीफें नहीं होंगी। और सबसे बड़ी एक लास्ट की जो बात है, जिंदगी में हमेशा ये याद रखना, हर बार बोलती हूँ, पहले भी बोलती थी, आज भी बोलती हूँ कि कोई जगह खाली होती है तो कोई भरती है। आप अपने अपनों की लाइफ के अंदर अपनी उस जगह को कभी खाली होने ही मत दो कि कोई आए और उस जगह पर बैठ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहां गलती आपकी होती है, किसी और की नहीं होती है। हम कितना मर्जी कहते रहे, कई लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे यार मैं तो अपनी, देखो सिंपल सी बात, अरे यार मैं तो अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ, मैं तो अपनी वाइफ से बहुत खुश हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बहुत खुश हूँ, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। अबे अगर तू इतना ही खुश है, इतनी तुम खुश हो, तुम किसी के साथ में फिर बात कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि मैं ये मानती हूँ, जब तक हमारा पेट भरा होता है ना, अगर मेरा पेट भरा, मैंने मान लो मूंगी की दाल खाई है लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे आप तुम शाही पनीर खिलाने के लिए बोल दो, मुझे तुम कढ़ाई पनीर बोलो, मलाई पनीर बोलो,
मैं नहीं खाने वाली, क्योंकि मैं कहूंगी मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी, क्योंकि भरे पेट पे कोई नहीं खाता। ये बिल्कुल कटुर सत्य है। यह है कि कोई कह देता है, कोई कहता नहीं है। अगर हमारे अपने हमसे अलग होते हैं, हमारे अपने हमसे रुस्वा होते हैं, तो वहां गलती कहीं ना कहीं हमारी होती है। बाद में हम ये सोचते हैं माथा पकड़ के, यार मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम समझना नहीं चाहते, गलतियां हमारी ही होती हैं। और इनको जितना जल्दी समझ लोगे, अपने घर को जितनी जल्दी संभाल लोगे, वो बहुत अच्छा है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगी, बिकॉज आज तो मेरे पास कोई वजह भी नहीं है। आप लोगों के मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे, आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे। इनफैक्ट इतना भी नहीं पता चल रहा कि मुझे कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है या नहीं सुन रहा। सो मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो तो कान पकड़ के, हाथ छोड़ के माफी चाहती हूँ, सॉरी। बट मैंने क्या कहा, हर एक इंसान अपने नेचर, अपने व्यक्तित्व के अनुसार बिहेव करता है। जैसे मैंने हमेशा से ये चीज बोली है कि हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि मुझे किसी मेरे को काम वाली ने बुलाया तो मैं अपने पास के लिए काम वाली बाई जैसी साड़ी थोड़ी लाऊंगी। मेरे पास तो जो कपड़े मैं वही पहन करके जाऊंगी ना। तो ठीक उसी प्रकार कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप थोड़ी बदतमीजी पे आ जाओगे, क्योंकि आप तो बदतमीज हो ही नहीं। अगर हम अच्छे हैं, हम सुलझे हुए हैं, हम समझदार हैं, हम गुरुजी के ब्लेस किए हुए बच्चे हैं, हम फिर गलत काम कैसे कर सकते हैं? हम और गलत काम का कोई दायरा नहीं होता। गलती कहते हैं ना, किसी के लिए गलती सही होती है, किसी के लिए बुरी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि जिंदगी में पॉजिटिव सोच रखना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी बीमारी का पॉजिटिव आना, कोरोना पॉजिटिव आना गलत है। सोच पॉजिटिव रखना सही है। ऐसे ही सोच नेगेटिव होना गलत है, लेकिन कोरोना का नेगेटिव आना हमारे लिए बहुत सही है। सो एक ही चीज होती है, एक समय में खराब होती है, एक समय में उसका मीनिंग अच्छा होता है। सो लव यू ऑल, गुरुजी ब्लेस यू ऑल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जुग जुग जियो, लव यू। एंड वंस अगेन आई विश यू वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी मेरी क्यूट सी प्यारी सी सिस्टर पिंकी एंड सचिन जी को। गुरुजी ब्लेस यू, सोना सा नोना सा मुंडा दे, जुग जुग जियो, मुस्कुराते रहो। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, जिन जिनका बर्थडे है, जिनकी भी एनिवर्सरी है, सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद।